प्रभात रंजन जी। राधे राधे। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग से जीवन में बहुत बदलाव आए हैं। महाराज जी, क्या पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही हर व्यक्ति का भाग्य अलग अलग होता है? यदि हाँ, तो भूतकाल के पापों से कैसे छुटकारा पाएं? मार्गदर्शन करें। वर्तमान में भजन कीजिए, वर्तमान को सुधार लीजिए, तो भूत और भविष्य दोनों मंगल में हो जाएंगे। अगर वर्तमान बिगड़ गया तो भूत बन के लगेगा ही। भूत बन के लगे, भूत जिसके ऊपर लगता है चैन से रहने देता है क्या? तो भूत का कर्म भूत जैसा ही है। जो शुभ और अशुभ कर्म है वो दोनों दुख देते रहते हैं। आप न आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। जहां जिस तरह का कष्ट विधान लिखा है वो वहीं वैसे दंड भोगता रहता है। तो हमारा मनुष्य शरीर कोई पशु शरीर थोड़ी कि हम केवल उसी भूत के विधान से जिए। हम वर्तमान में नया भाग्य रचेंगे, हम वर्तमान में परम मंगल विधान रचेंगे। ये छूट है मनुष्य जन्म में और किसी में नहीं। 83,99,999 योनियों में ये छूट नहीं, ये केवल एक मनुष्य। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ा दुर्लभ, बड़े भाग मानुष तन पावा। इसकी बड़ी महिमा है। इसी बात की महिमा है कि हम ऐसे सत आचरण करें, ऐसा भजन करें कि हमारा पूर्व का सारा पाप नष्ट हो जाए, आगे हम सुख में जीवन व्यतीत करें। पर वो मंगल धर्म आचरण से, भजन से होगा। मनमानी आचरण से, पापाचरण से और गंदा हो जाएगा, फिर भोग भोगने पड़ते हैं। परहित की भावना, नाम जप का अभ्यास, पवित्र आहार विहार विचार, सब ठीक हो जाएगा। अगर पूर्व के कर्म नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं, क्योंकि पूर्व के कर्मों में थोड़ी लिखा हुआ कि इसको भगवत प्राप्ति होगी। वो तो वर्तमान के भजन से भगवत प्राप्ति होती है। भगवत प्राप्ति वर्तमान के भजन से होती है। तो हमारे भाग्य में तो नहीं लिखा कि हम वृंदावन वास करें, भगवत प्राप्ति करें, लेकिन गुरु कृपा हुई, संत कृपा हुई और ये पता चला कि जीवन का लाभ भगवत प्राप्ति है, तो सत्संग मिलने लगा और उससे हमारी भजन में रुचि हुई। भजन ने हमारे भाग्य का परिवर्तन शुरू कर दिया। ये पूर्व कर्म शरीर को दंड देंगे, शरीर को रोग ग्रसित करेंगे, निंदा होगी, अपमान, ये सब होगा। लेकिन वर्तमान का भजन ऐसा ज्ञान प्रदान कर दिया कि निंदा का प्रभाव नहीं, कष्ट का प्रभाव नहीं, आनंदमय ये जीवन, और शरीर छूटने के बाद प्रभु की प्राप्ति, मंगल हो गया। अगर भजन ना करे तो फिर और किसी कर्म में सामर्थ्य नहीं है कि कर्म, जैसे गंदे हाथ को नाली के जल से, नाली के पानी से धोए तो साफ थोड़ी माना जाएगा। ऐसे ही वासनात्मक कर्म, और उससे हम पुराने कर्मों को नष्ट नहीं कर पाएंगे। भागवतिक कर्म में जैसे निर्मल गंगा जल से धोए तो परम पवित्र हो गए, ऐसे भागवतिक ऐसे कर्म हो भागवत धर्म के, कि वो कर्मों का नाश करके हमारा भविष्य मंगलमय हो जाए। क्योंकि भगवान मंगलमय है, मंगल भवन है ना। तो अमंगलहारी जितने पीछे थे सब अमंगल नष्ट कर देंगे, वो आगे सब मंगल ही मंगल हो जाएगा। तो भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस। नाम जप करो भगवान का, बुजुर्गों की सेवा करो, असहाय की सहायता करो, बड़ी जल्दी पूर्व अशुभ नष्ट हो जाएंगे। दूसरों को सुख देने की भावना ये बहुत काम लग। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अगम। जो दूसरों को दुख दे करके सुखी होना चाहते हैं बहुत भूल कर रहे हैं, कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। जो खुद दुख सहकर दूसरों को सुख देना चाहते हैं आगे उनको कभी दुख नहीं मिलेगा, कोई भी दुख उन्हें परास्त नहीं कर पाएगा। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। साहिल गुप्ता जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप करते समय मन की स्थिति और चिंतन कैसा होना चाहिए? मंत्र में होना चाहिए, मंत्र के आराध्य देव में होना चाहिए। जैसे मंत्र तो बताया नहीं जाता, जैसे हम राधा जप रहे हैं तो हमारे मानस पटल पर भी लिखा हुआ है राधा, अंदर भी चल रहा है राधा, श्रवणेंद्र में भी सुनाई दे रहा है राधा, तो हम राधा मय हो रहे हैं। वही सुनाई दे रहा, वही दिखाई दे रहा, उसी के चिंतन में। पर ये ऐसी स्थिति अभ्यास से आएगी, 2-4 दिन में थोड़ी आ जाएगी। तो क्या करना है कि हम नाम जप
प्रधानता जीव से करें। यज्जिभ्याग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। राधा राधा। मन गलत सोचेगा, मन गलत चिंतन करवाएगा, भागेगा, उसकी तुम्हें कोई परेशानी नहीं। नाम जीव में चल रहा है, अभी सब संभाल लेगा। ऐसे मंत्राकार वृत्ति होना। और फिर इसके आगे जिसका मंत्र है वो अधिष्ठात्र इष्ट देव सामने उसके दिखाई दे रहा, मंत्र चल रहा है। फिर इसके आगे उसी की लीला में प्रवेश। जीते जी शरीर में रहते हुए भी शरीर भाव का त्याग करके भाव दे से हर समय प्रभु की लीला में प्रवेश पा। तो ये स्थितियां, भूमिकाएं हैं आगे बढ़ने की। अभी तो नाम जप करो। मंत्र जप में जहां तक हो सके अक्षर ध्यान में रहो कि जो हम जप रहे हैं वो हम बार बार लिख रहे हैं। बड़ा कठिन है, पर अभ्यास में अगर 10-20 मंत्र भी ऐसे जपने लगे, से संख्या पूरी करो, 10-20-50 मंत्र तो ऐसे जपने का अभ्यास करो। धीरे धीरे एकाग्रता आपकी बढ़ती चली जाएगी। फिर मंत्राकार वृत्ति। मंत्राकार वृत्ति होता है कि स्वाभाविक मंत्र चल रहा है, जो चल रहा है उसी को हम देख रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं। ये बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार कराता है, पर ऐसा होना कठिन है। 2-4 मंत्र चलने के बाद भाग जाएगा संसार में मन। नहीं, बार बार खींच के लाओ, उसको अभ्यास करो। जब खींचोगे तो जलन पैदा करेगा, और अगर संत संग नहीं तो जलन सह नहीं पाओगे, फिर कोई पापाचरण हो, फिर अरुचि हो जाएगी। ऐसे ही होता है। और अगर संत संग है और बचा ले गए तो बढ़ता चला जाएगा, फिर तो कहना ही क्या है। पर प्रायः बढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो हमारे अंदर वासनाएं होती हैं, जब हम परमार्थ में चलते हैं तो उन वासनाओं की छूट हो जाती है। जो चाहते हो सामने आने लगता है, भोगो इसे। अगर भोगा तो जो भजन है वो रुक गया, वो अरुचि हो गई। न यहाँ आने का मन होगा, न भजन करने का मन होगा। और देखो जिनकी पापात्मक रुचि है, पापात्म भाव है, वह यही रुचि है। और जो सच्चा मार्ग का प्रतीक 4 दिन की जिंदगी यार संभाल के चल लो, किसी को दुख न पहुंचे, कोई पाप न हो, कोई गंदा नशा न हो, सबको सुख पहुंचाएं, भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें, वो ये सोचता है। दोनों की सोच अलग हो जाती है। तो ऐसे गाढ़ भाव से धीरे धीरे मंत्र में लगने की चेष्टा करो। नीरज शर्मा जी, कोटि कोटि प्रणाम महाराज श्री। महाराज जी, मैं राम कथा वाचक व फरीदाबाद से विधायक हूँ। मेरे पास किसी समस्या के लिए एक पक्ष आता है और मुझे उसकी मदद करनी पड़ती है, तो क्या दूसरे पक्ष के साथ अन्याय है? ये आपको देखना पड़ेगा कि जिस पक्ष का आप संग कर रहे हैं वो धर्मयुक्त है, वो हमारे भागवतिक संविधान से ठीक है, वो हमारे राजकीय संविधान से ठीक है। अगर ठीक है तो हम पक्ष लेते हैं, इसको बता देते हैं कि आप हमारे पास आए हो, हम उत्तम सलाह देंगे, पहले आप अपने आचरणों को सुधारिए, फिर हम आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आचरण हमारे राजकीय विधान के प्रतिकूल है या शास्त्रीय विधान के प्रतिकूल है तो हम आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे। अगर अधर्म का पक्ष देंगे तो फिर आपका सहयोग नहीं होगा, अधर्म में सम्मिलित होंगे। आप हमारे पास आए हो, अगर आप हमें लगता है कि जिस बात का आप सहयोग मांग रहे हो वो शास्त्र सम्मत है और हमारे राज्य की विधान कानून के अंतर्गत है, क्योंकि आपने एक पद का नाम लिया तो राज्य की विधान से सम्मानित पद है। जितने भी लोग आपकी सेवा में आते हैं उनमें ऐसा आपका व्यवहार है जैसे एक घर का बड़ा बुजुर्ग अपने बच्चों से प्यार करता है, वैसे जितना आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र का धर्मी अधर्मी पापी उत्तम अधम सब आपके प्यार और दुलार और शासन तीनों के अधिकारी हैं। अगर वो अधर्म युक्त आचरण करता है तो जैसे अपना बच्चा गलत करता है तो 2-4 थप्पड़ लगाते हैं, ऐसे ही भाव से हम उस पर शासन करेंगे। स्वार्थ, किसी भी तरह का प्रलोभन, किसी भी तरह का सांसारिक संबंध दबाव, ये अगर है तो फिर वो ठीक निर्णय नहीं कर पाएगा। ठीक निर्णय तभी कर सकता है जब कानून और भागवतिक विधान दोनों का परिचय प्राप्त हो और सामने वाला जो सहयोग मांगने आया है वो अधर्म से हटकर धर्म में चलने वाला है, फिर चाहे हमारे प्राण चले जाएं उसका सहयोग करेंगे और आगे उसको बढ़ाएंगे। और यदि अधर्म युक्त है तो वो या तो गलती स्वीकार करे और दंड भोगे, और अगर ऐसा लगता है कि एक बार क्षमा करने से यह अधर्माचरण छोड़ देगा और वास्तविक छोड़ देगा, इसका अधर्माचरण करने का स्वभाव नहीं लेकिन भूल हो गई, तो सहयोग करना चाहिए। उसमें बहुत विचार करना होगा, नहीं तो कर्ता प्रेरक अनुमोदन तीनों को बराबर भाग मिलता है, चाहे वो शुभ का हो या अशुभ का हो। जैसे कभी वृंदावन जाइए आप, एक बार बिहारी जी के दर्शन कीजिए, सत्संग सुनिए,
देखो प्रयास करेंगे। दूसरा प्रयास नहीं, बड़े भाग्य की बात सुनो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं तो हम व्यवस्था कर देते हैं, एक दिन का काम हम देख लेंगे, तुम जाओ तो वृंदावन। और वो वृंदावन आया तो वो आया, परिक्रमा किया, दर्शन किया, सत्संग सुना, उसको जो लाभ मिलेगा वो प्रेरणा देने वाले, अनुमोदन करने वाले को बराबर मिलेगा। इसीलिए शास्त्रीय विधान है, अगर आप अधर्म का साथ देते हैं तो आपके ऊपर अधर्म का ही दंड मिलेगा आपको, कोई भी हो, कोई भी हो। और अगर आप धर्म का साथ देते हैं तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म आपकी रक्षा कर लेगा। अगर कोई आपके प्रतिकूल होना चाहेगा तो आपको परास्त नहीं कर पाएगा। शास्त्रीय विधान, अध्यात्म सलाह ऐसी है। आपको कोई संशय? ये संशय क्या होता है कि दूसरा पक्ष तो कभी कभी नहीं आ पाता, और जो व्यक्ति आता है वो बार बार एक ही प्रेशर देता है कि भाई साहब हम आपके साथ थे, आज आप हमसे अच्छे बुरे की परिभाषा की बात आपको कर रहे बार हैं। बार साथ देना कि मैं भारत का हूं, भारत का हमारा एक कानून है, मैं भगवान का हूं, भगवान हमारे साथ है। हम कभी वो नहीं कर सकते जो भगवान और कानून के विधान के विपरीत हो। तुम साथ देना अन्यथा मत देना। ये जीवन कितने दिन का है, अंततो गत्वा विधान में भी आप भी चल रहे हो। अगर राजकीय विधान बिगड़ गया तो आपको भी दंड मिलेगा, और अगर भागवतिक विधान में बिगड़ गया तो ये शरीर और ये साम्राज्य सब छूट जाएगा, एक न एक दिन छूटेगा ना। तो उसका परिणाम क्या होगा? तो हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ कानून का विधान है, इन दोनों को तुम हमारा साथ दो या ना दो। अगर तुम अधर्म से चलते हो हमारा साथ मत देना, हम प्रभु के भरोसे हैं, देख लेंगे। वो आदमी अगर थोड़ी भी मनुष्यता है तो समझेगा कि तुम चीज क्या हो। और अगर तुम किसी पहला एक एक शब्द आप अगर श्रवण करोगे तो प्रश्न नहीं रह जाएगा। किसी प्रलोभन में या किसी संबंध के दबाव में जो निर्णय किया जाता है वो धर्म में नहीं होता। धर्म किसी दबाव में निर्णय नहीं होता। बस हमारे जो अध्यात्म का निर्णय है वो ये है। इसीलिए प्राय आप लोगों से चूक हो जाती है। अगर ये अधर्मी आदमी है, इसको हमने साथ नहीं दिया तो हमारे ऊपर क्षति कर सकता है, हमारे परिवार के ऊपर क्षति कर सकता है, हमारे पद में भी बाधा आ सकती है। तो ये पद कितने दिन रहेगा? ये पद कितने दिन रहेगा? ये शरीर कितने, ये अविनाशी है क्या? वो पद अविनाशी है क्या? अगर सही से चलोगे तो इस पद का प्रयोग करते हुए अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को प्रसन्न कर लोगे। क्योंकि चाहे 10 लोगों की सेवा हो, चाहे 1000 लोगों की सेवा हो तो प्रभु की ही रही ना। प्रभु को आप अपने साथ नहीं देख पाएंगे। आप एक शब्द और भी बोले कि आप भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं, तो क्या आप ये नहीं अनुभव कर पा रहे हैं कि भगवान आपके साथ हैं? क्या आप जानते हैं इनसे आप जीते हो? आप, भगवान ने आपको पद दिया है, इसलिए सबकी मति फेर कर आपको जिताएंगे। वो ईश्वर है, सबके ऊपर शासन है। आप धर्म में चलते हो ना, वो जा रहा है डालने दूसरी जगह, लेकिन रास्ते में उसका दिमाग बदल लिया। ईमानदार और सच्चा आदमी तो यही है यार, हम गलत थे इसलिए साथ नहीं दिया। लेकिन सच्चा आदमी यदि हमारे प्रदेश में ऐसा रहेगा ना कि अगर ये रहा, वो जाके तुम्हारे में डालेगा। है विरोधी वृत्ति लेकिन वो डालेगा, क्योंकि धर्म जबरदस्ती उसको अनुकूल बना लेता है। इसलिए हमारी तो जो यही भावना रहेगी, हम इस विषय में कभी सलाह नहीं दे सकते। वो बात नहीं बनेगी, वो ठीक नहीं। वो आपके परिवार के लिए भी हानिकारक होगा और परमार्थ के लिए भी हानिकारक होगा, पक्की बात है जी। बसंत में गुरुजी करता तो मैं यही था, डर के करता था। आज के बाद ये निर्णय और स्ट्रांग हो जाएगा जी बिल्कुल। और अगर निर्णय स्ट्रांग है तो हमारी एक बात याद रखना, वो अनंत सामर्थ्यशाली भगवान तुम्हारे साथ, इस बात का अनुभव भी करो। वो है, देखते हैं कौन क्या बिगाड़ लेता है। वो है, सब जगह है, तो जहां मैं हूं वहां भी है। सबका है तो मेरा भी है, सब में है तो मेरे में भी है। सर्व सामर्थ्यशाली है तो फिर क्या डरना है? सर्वत्र सर्वत्र सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जिसका आश्रय लिया, ऐसे तो ऐसे कोई डायलॉग थोड़ी है। केवल जिंदगी है, जिंदगी। मृत्यु क्या चीज होती है देखा है, और कृपा क्या चीज होती है ये देखा है, और दोनों के बीच का युद्ध क्या होता है वो भी देख रहे हैं। इसलिए सत्य में चलो यार, चाहे 2 दिन जियो क्या मतलब, 1000 दिन जी के क्या करेंगे? पापाचरण करते हुए 1000 दिन जिए तो क्या फायदा? एक श्वासो राधा बोलो, सत्य में चले जाओ तो पहुंच जाओगे धाम, पहुंच जाओगे प्रभु के धाम। देखो, त्रिभुवन का सबसे बड़ा जो देवलोक तक पद माना गया, उसके ऊपर भी प्रजापति हैं और फिर परमेष्ठी पद है, देवराज इंद्र पद। महाराज नहुष ने
यज्ञ और पुण्य प्रताप से योग्यता प्राप्त की थी, देवराजेंद्र पद की, देवराजेंद्र पद। अवसर आया, देवताओं ने प्रार्थना की, तो उनका प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अग्निदेव को आज्ञा करूं, वायुदेव को आज्ञा करूं, प्रभु मैं डरता हूं इस बात से। बोले नहीं, मैं सब देवता मिलकर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जो तुम्हारे सामने होगा उसकी आदि शक्ति तुम में आ जाएगी, और तुम्हारा पुण्य तो है तो तुम सब पे शासन कर सकते हो। पहले ऐसे हुए, अब जब देवराज इंद्र पद पे बैठे तो भूल गए वो वाली बात। नहीं, एक जन साधारण आदमी के दरवाजे पे भी जान के नहीं कहा जाता भैया मैं आपका ही सेवक हूं। और जब गद्दी पे बैठे तब उन्होंने ब्रह्म ऋषियों से कहा पालकी में लगो, त्रिभुवनपति है ना पाल, तो ब्रह्म ऋषियों ने कहा आज तक कोई ऐसे इंद्र ने अभद्रता नहीं की कि संत महात्माओं को पालकी में जोते। और देवराज इंद्र के महल में उनकी जो अर्धांगिनी थी, पत्नी थी, जगत पूज्या है, उनके साथ कुदृष्टि का भाव आ गया। जानते हो क्या बने? सीधे पोस्ट हुआ उनका, देवराज इंद्र से अजगर की योनि, ग्रंथ में पढ़ लो, देवराज इंद्र से अजगर की योनि, भूखे, केवल वायु का आहार, बड़ी मुश्किल से कभी नियत समय रखा गया था, उस पहर में कोई जीव फंस जाए तो भले वो खा ले, नहीं तो भूखे। देवराज इंद्र पद, और कितना निकृष्ट स्वरूप। भैया हम लोगों के तो बहुत छोटे छोटे पद हैं, अगर हमसे बिगड़ गए, देवराज इंद्र पद और सीधे वहां आपका पोस्ट हुआ अजगर योनि में। इसलिए बहुत सावधान, ये पद नहीं रहेगा, ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन धर्म रहेगा, सत्य रहेगा, भगवान का नाम रहेगा। हिम्मत रखो, जिस दिन मरना है उसी दिन मरना है, जिस दिन जो होना है उसी दिन होना है, उसके लिए चिंता क्या करना। हरि शरणम हरि शरणम। हमारी तो एक ही बात समझ में आती है, तेरे किए सब होगा, और तू नहीं चाहेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं निर्भय हूं, निश्चिंत हूं, निशोक हूं। केवल वाणी की बात नहीं होती, ये छाती की बात होती है। हाँ, अनुभव करो, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, हिरण्यकश्यप जैसा दुर्दांत त्रिभुवनपति, अब कहां तेरा हरि, कहां तेरा हरि, बांध दिया खंबे, कहां तेरा हरि। इस खंबे में भी है, तेरे में भी है, जिस तलवार से मारना चाहता है इसमें भी है। अच्छा, इस खंबे में हरि, घूंसे का प्रहार, महान बलशाली। ऐसा भगवान का रूप ना कहीं पुराणों में लिखा था, न वेदों में लिखा था, न किसी महात्मा ने ऐसी भावना भी नहीं की थी। एक अलौकिक रूप, और ऐसी दहाड़ मारते हुए निकले कि तलवार ढाल गिर गई, मूर्छित होके गिर गया। भगवान का अपने 5 वर्ष के भक्त प्रहलाद के लिए भगवान ने वो अद्भुत रूप, कोई देवता ऐसा नहीं था जो कांप न रहा हो भगवान के रूप को देख के। और इतने सुकुमार, इतने सुंदर भगवान, इतने आवेश में ऐसा नरसिंह रूप। वही भगवान हमारे भी है, वही भगवान आपके भी है। डरना क्या है? जो होगा हमारे कर्म का फल, अगर भगवान भगवाना चाहते हैं तो वो चाहे जैसे चलो भोगना पड़ेगा, फिर डरना क्या है? बहादुर की बात चलो धर्म में, तो हमें लगता है यहां भी मंगल होगा और वहां भी मंगल होगा। अधर्माचरण न यहाँ सुख देता है, ना परलोक में सुख देता है। नागेंद्र वर्मा जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा एक संशय है, महाराज जी हम रुपया ब्याज पर देते हैं, यही काम से हमारा परिवार का खर्च और बाकी सब चलता है, लेकिन अब मन में आपका सत्संग सुन के थोड़ी विचलता आ रही है कि ब्याज का पैसा कहीं हमारे लिए पाप का साधन तो नहीं बन रहा। हमारी बैंक गति क्या के होगी? ब्याज से तो लाखों लोगों का जीवन चलता है ना? प्रायः जो देखने में आता है कि लाखों लोग, करोड़ों लोग बैंक के ब्याज से अपना जीवन निर्वाह करते होंगे, कि जो कि जैसे धन आदि एकत्रित करके फिर वृंदावन भी वास कर रहे हैं लोग, तो प्रायः बैंक के ब्याज से ही तो चल रहा है। तो ये जो ब्याज की निंदा की गई है, वो पूर्व में जैसे जमींदार लोग होते थे ना, 500 रुपए दिए, 500 का वो ब्याज वापस किया, वो ब्याज के ब्याज ऐसे चढ़ा देते थे को कितनी बार 500 दे ले, पर वो मुक्त नहीं होगा। तो इस तरह के जो गलत व्यवहार जनित ब्याज का भाव रख करके शोषण किया जाता था, उसके लिए है। जैसे बैंक से भी आप कर्जा लो
तो वहां भी तो आपको उसमें प्रतिशत में होता है ना कि इतने हाँ, लोन जैसे, या आप बैंक में धन दो तो इतने प्रतिशत आपको ब्याज मिलेगा, ऐसा होता है ना। अगर इस तरह का है, आपका शोषण का भाव नहीं है जो सरकारी विधान से चलता है, तो मुझे लगता है कि चाहे बैंक से ले चाहे आपसे ले। बट ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं, उनको देखकर मेरे मन में ऐसा भाव आ गया कि कहीं मैं ना पाप में जैसे। नहीं, हमारा जो उद्देश्य था कहने का, वो हमने गांव में देखा है कि ज्यादा बड़ी रकम तो किसान गरीब आदमी ले ही नहीं सकता। 2000 4000, अभी की बात नहीं, पहले की कह रहा हूँ, 2000 4000, तो उस समय जैसे था कि वो 100 रुपए में 10 रुपए ब्याज लगाते, क्योंकि महीने में 100 रुपए में 10 रुपए। और वो किसान आदमी, वो तो फसल आएगी, अगर फसल नष्ट हो गई तो अब कहां से बड़ा, मतलब ये तो आप लोग शायद उस कष्ट को नहीं जानते होंगे, जो गरीब हैं, किसान हैं, और उन्हीं से उनका उदर पोषण होता है। अब वो कुछ पैसे ब्याज के दिए, पर पूरे तो दे नहीं पा रहे, तो कितनी बार वो 500 रुपए पहुंचा दिए, 1000 रुपए पहुंचा दिए, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन वो ब्याजे नहीं, मूल तो ऐसे ही जमा है। फिर उनको उनकी खेती हड़पते, उनको कष्ट देते, वो महान दुखदाई है। एक नियम है सरकारी हिसाब से, जैसे तो आप जो प्रतिशत, खुली बात है, इतने प्रतिशत ब्याज इसका है, जहां तक हो सके सौहार्द रख करके उसको, उसका सेवा का भी काम बन गया, आपका भी काम चल रहा है। शोषण वृत्ति अगर है तो फिर वो हानिकारक रहेगी। शोषण वृत्ति अब जैसे किसी ने लिया था और दूसरे दिन उसका काम हुआ नहीं और उसी को वापस करने गए, तो उसने पूरा हिसाब लगा के कहा चाहे आज दो चाहे 1 महीने बाद दो, ब्याज तो तुम्हें पड़ेगा ही। अब उसको जो 200-300 रुपए ब्याज के थे बहुत भारी पड़े थे, और बेचारा के रख लिया। अब जब वो लाही चना कुछ भी पैदा होगा बेचेगा, तो अब वो पैसे लिए थे, काम नहीं हुआ, वो वापस करने गया, अब ब्याज के पैसे उसके पास कहां तुरंत, अब नहीं है ना, अब उसको कई महीने लगेंगे फसल आने पे, अब वो उनका हिसाब बढ़िया बन गया, तो फिर ये हानिकारक होता है। अब तुरंत जैसे समझ में आ रहा है ना, गांव का है, हमारे अमुक आदमी है, और उसका जिस काम के लिए था नहीं हुआ, वो वापस कर रहा है, तो इस पे फिर लोभ नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, महीना 2 महीना हो गया तो फिर उसका ब्याज उचित ले लीजिए। अगर कोई ऐसा लगता है कि ब्याज नहीं दे पा रहा है, तो भाई थोड़े दिन के लिए हम हमारा मूल वापस कर दो, हम क्षमा करते हैं ब्याज, ऐसा भी व्यवहार कर लेना चाहिए। तो उससे भगवान देख रहे हैं ना, उससे मंगल, शोषण वृत्ति का निषेध किया गया है। कमल जी पंजाब से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, शरीर तो भक्त जल्दी बन जाता है पर मन जल्दी भक्त नहीं बनता, जिस वजह से प्रभु प्रेम का आनंद। किसका है प्रश्न? हाँ, शरीर तो शरीर भगत, अरे गाड़ी भगत, गाड़ी में लिख दे, नाम लिख दे, तो गाड़ी नाम थोड़ी जप रही है, ये तो गाड़ी है। बात तो अंदर की है, जो ड्राइवर उसमें बैठा हो वो क्या कर रहा है। ये शरीर एक रथ की तरह है, गाड़ी की तरह है, शास्त्रों में वर्णन किया गया है। शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है, बुद्धि इसका सारथी है। अगर बुद्धि निश्चय कर ले तो लगाम कड़ी रखे तो घोड़े सतमार्ग में ही चलेंगे, तो रथ सुरक्षित रहेगा। मन को प्रभु में लगाने के लिए तो हम सत्संग करते हैं, सुनते हैं, नाम जप करते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, पवित्र आहार करते हैं, फिर मन आ जाएगा काबू में। अगर गंदा भोजन होगा, गंदे लोगों का संग होगा, गंदी विचारधाराएं, गंदी क्रियाएं, कभी मन को आप शासन में नहीं ले पाएंगे। अच्छे आचरण पहले कीजिए, अपने को बलवान बनाइए, अपनी बुद्धि पवित्र कीजिए, नाम जप कीजिए, अच्छे आचरण, बुजुर्गों की सेवा, दूसरों को सम्मान देना, तो आपकी बुद्धि में बल आएगा, वो मन को खींचेगी, मन इंद्रियों को खींचेगा, सही मार्ग में चल देंगे। अब अभी क्या है, विषय ने इंद्रियों को बस में कर रखा है, इंद्रिय मन को अधीन कर लिए और मन बुद्धि को, पूरा सिस्टम उल्टा चल रहा है। जो भोग सामने आया, इंद्रिया लालायित हो गई, मन दस्तखत कर दिया, बुद्धि उसी में लग गई, फेल हो गए हम। और है उल्टा मार्ग इसका कि बुद्धि के शासन में मन, और मन के शासन में इंद्रियां, और इंद्रियां निर्विषय, तब जाकर के, और विषय देखते ही इंद्रियां फिसल गई, मन को इंद्रियां अधीन किए हुए हैं और मन बुद्धि को अधीन किए हुए हैं, और जीवात्मा
इन्हीं से सुख के प्रलोभन में फंस गया। कभी कोई फंसता है तो सुख के प्रलोभन में। सुख स्वरूप जीवात्मा सुख सिंधु भगवान को भूल करके मन बुद्धि इंद्रिय इनके भुलावे में आके विषयों में लग गया है। तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा ये देख लो, तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा ये खा लो, तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा ये भोग लो। तो वो गलत सलाह होने के कारण वो इन्हीं में राजी हो। अगर वो अपने में जाग जाए कि ये तो गलत है, ये तो हमको दुख दे रहे हैं और हमको सलाह देते हैं सुख की, फसाद, बस यहीं से साधना प्रारंभ हो। इसी को साधना कहते हैं। अब डोरी वो खींची, अब जलन पैदा हुई, मन बदमाशी करने लगा, जलने लगा, उसको सह जाओ। जो सह गया तो महात्मा, और टूट गया तो फिर विषय सहना पड़ेगा। सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुरु हितगार। अगर सहोगे, नाम जप करोगे, पवित्र आचरण करोगे तो धीरे धीरे मन तुम्हारा साथ देने लगेगा। मन न साथ देता तो तुम यहाँ आते क्या? मन ने तो साथ दिया ना, मन ने ही तो साथ दिया, तभी तुम पकड़ पा रहे हो मन को, तभी तुम उसकी कमी बता पा रहे हो। इसका मतलब कुछ तो साथ दे रहा है, एकदम खिलाफ नहीं है। अब उसको धीरे से हमें फुसलाना भी है और डांटना भी, दोनों कार्य करने हैं। अगर ज्यादा डांट दोगे तो नहीं संभाल पाओगे, और ज्यादा फुसलाओगे तो भी नहीं संभाल पाओगे। कभी कभी उसके अनुसार भी चलना पड़ता है। मन कह रहा है कि आज यार चाट और ये ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है, अगर पैसे हैं हम खरीद लाते, प्रभु को भोग लगाते और पा लेते हैं। अच्छा देखो तुमने कहा था हम ले आए, अब चलो 11 माला नाम जप करो। तो उससे भी फुसला के अपने, अब एकदम विरोध कर दोगे तो नहीं रोक सकते, ये प्रचंड है नहीं? अपने में आ जाए तो ये इतना डिप्रेशन में कर दे कि भयभीत हो जाओ आप। तो इसको फुसला के लगाना है, थोड़ा प्रलोभन, थोड़ी डांट भी। गंदे आचरणों की तरफ नहीं, शास्त्र सम्मत धर्मयुक्त है, दस्तखत कर दो, हाँ ठीक, ये खा लेते हैं, पी लेते हैं, भोग लेते हैं, क्योंकि धर्मयुक्त भी विषय तो है। तो धर्मयुक्त विषय भोगने में उसका सहयोग करो, और अधर्म आचरण के लिए उसको डांट लगाओ, और नाम जप करो तो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाए। धीरे धीरे अभ्यास और वैराग्य से, अधर्माचरण का जो त्याग है वो वैराग्य है, और नाम जप आदि धर्माचरण ये अभ्यास और वैराग्य से मन को हम अपने शासन में ले सकते हैं, पर बहुत काल तक अभ्यास करने पर। ये नहीं 4 दिन अभ्यास करें जी। मनोज कुमार त्रिपाठी जी, राधे राधे श्री हरिवंश। सदगुरुदेव भगवान, सादर चरण वंदन। भगवान, मैं कोरोना काल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। आपके सद्वचनों से मेरा जीवन परिवर्तन हो गया है। इस अनमोल मानव जीवन का हर एक पल कितना अनमूल्य है, इस जीवन का मूल्य उद्देश्य क्या है, ये ज्ञात हुआ है। मैं आपके अनमोल वचनों को अपने हित मित्रों, रिश्तेदारों को भी भेजता हूँ। सबके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। मैंने एवं हम सभी ने कबीरदास जी, रैदास जी, रामकृष्ण परमहंस जी, मीराबाई आदि दिव्य विभूतियों के विषय में केवल सुना था, लेकिन प्रभु की असीम कृपा से आप जैसे दिव्य संतों का दर्शन एवं आपके अनमोल वचनों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आपके वचनों से देश के युवाओं में काफी परिवर्तन हो रहा है। हम सभी आपका ऋण कैसे चुकाएंगे? हर पल आपके वचन। हम तो आप लोगों के ऋणी हैं कि आप लोग बात मान रहे हैं। इस कलिकाल के भयावह प्रचंड तांडव हो रहा है जो अधर्म युग, उसमें आप लोग किसी संत की बात सुन रहे हैं, कोई परमार्थ की बात सुन रहे हैं। आप बुरे आचरणों को त्याग कर अच्छे आचरणों में चल रहे हो, तो आप हम पर एहसान कर रहे हो। आप हमारे धन्यवाद के पात्र हो, और भगवान आपको ऐसी बुद्धि दे जिससे आप परम सुख को प्राप्त हो। स्वस्थ रहें, सुखी रहें इस जीवन में भी, और जब शरीर छूटे तो भगवान की भी कृपा का अनुभव हो। हमारा उद्देश्य यही है, और ये उद्देश्य संतों की जूठन से और भगवान की कृपा से मिला है। जिन संतों का आपने नाम उच्चारण किया, उन्हीं के नाम उच्चारण से, उन्हीं के चिंतन से, उन्हीं के प्रताप से, वाणी उन्हीं की जूठन है, उसी से बोल करके आप लोगों के मंगल की भावना करते हैं। हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर आप स्वीकार न करें तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप स्वीकार कर रहे हैं, आपका परिवर्तन हो रहा है, या आप हमारी बात को स्वीकार करने के कारण अहोभाग्य है। आपका धन्य भाग्य है कि आप हमारी बात मान रहे हैं, बस इतना है। आपका पूरा सहयोग है उसमें, हमारी कोई बात नहीं। अगर आप ना सुने, आप ना स्वीकार करें, तो हम बोलते रहे, क्या काम में आएगा? आप स्वीकार करें, आपका परिवर्तन हो रहा है, तो इससे हमें भी लग रहा है कि जैसे भी है हमारा जीवन सार्थक है। 10 को सुख मिले, यही हमारे जीवन का उद्देश्य। 10 सुधर जाएं, 10 भगवत मार्ग में चलने लगे, 10 दुराचार छोड़ दें, तो कम से कम मनुष्य जन्म धारण करना हमारा सारा, हमारा जो होना सो तो होना है।
लेकिन इस संसार में जन्मे, इस संसार का अन्न खाया, इस संसार के वस्त्र पहने, इस संसार के समाज में रहे, तो समाज का मंगल हो, समाज सुखी हो, समाज आनंदित हो। ये तभी हो सकता है जब आप हमारी बात माने। आप बात मान रहे हैं, इसलिए हम प्रणाम करते हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं बात मानने के कारण। तो भगवान की कृपा निश्चित है, तभी आप बात मान रहे हैं। इसलिए धन्यवाद के पात्र इधर नहीं, आप लोग हैं जो आप बात मान रहे हैं। नहीं, यह कलयुग चल रहा है, कौन बाबा जी की बात सुने, कौन बाबा जी की बात माने। ऐसा उसका माया का आकर्षण है, ऐसे गलत आचरणों में मन लगा हुआ है, ये सब बकवास समझते हैं। शास्त्र और शास्त्र समस्त वाणी को आज के आधुनिक यंत्रों में विचरण करने वाले मन बुद्धि वाले इसे सब ऐसा समझते हैं, सब काल्पनिक है। आप मान रहे हैं, आपका परिवर्तन हो रहा है, ये भगवान की कृपा है और आपके अहोभाग्य हैं, धन्य भाग हैं। क्योंकि बिना भगवान की कृपा के ना तो शब्द सुनने को मिल सकते हैं और ना उनको आचरण में उतारने की भावना आ सकती है। अतिशय कृपा राम की हुई, पांव दे या मार्ग सोई। इस मार्ग में कदम वही बढ़ाता है जो भगवान का कृपा पात्र है। आप सबके ऊपर भगवान की कृपा है। कुशाग्र मिश्रा जी कानपुर से। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, अब लो नसानी अब ना सही हो, ये संकल्प बार बार लेने पर भी अब ऐसी स्थिति है कि ये बार बार भावना लिए नहीं जाता है, तो एक बार लिया जाता है, पर ये तभी माना जाता है कि आप ले लिए। पूरे पद में एक बहुत खास बात गोस्वामी जी ने कही, पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हो, अब लो नशानी अब ना नसई हो। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुनि न दसई हो, अब लो नशानी अब न। हे प्रभु, बहुत हो गया, आपसे बिछुड़ कर, आपसे भूल कर, मनमानी आचरण करके बहुत भटकता रहा। अब नहीं, अब नहीं। कब हो सकता है? जब भगवत कृपा का अनुभव करते हुए नाम निरंतर जप करें। हमारी प्रार्थना, हमारे हृदय की बात, यदि नाम नहीं है तो चाहे जितनी बार कसम खाओ, ये बहुत बलवान मन और इंद्रियां हैं। ये विषयों के सानिध्य में इतना मन व्याकुल कर देगा कि आप सब ज्ञान विज्ञान भूल जाएंगे और उसमें आसक्त हो जाएंगे। बचा सकता है तो भगवान का नाम। पायो नाम चारु चिंतामणि। आहा, इतना सुंदर चिंतामणि है कि चिंतित करते ही अपार सामर्थ्य प्रदान करता है। काम क्रोध की क्या बात है, भगवान को भी अधीन करा दे, ऐसा नाम है। नामी को भी अधीन करा दे। बस ये बात समझ में आ जाए। गोस्वामी जी बहुत बार पदों में अपने हृदय की बात कहें, राम 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 जी, जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए, तिहूं ताप तपी है। सुरसरि तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। चाहे जहां भाग चल के जाओ, यदि नाम जप नहीं हो रहा, वो छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, होए है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। जागत बागत सपने उन सुख सोए, जुग जुग जन्म जन्म जग रोइए। कुछ भी कर लो, क्योंकि कर्तृत्वाभिमान ये विकारों को पुष्ट करता है और नाम जप दैन्यता पुष्ट करता है। नाम जप उसी का निरंतर हो सकता है जो तृणादपि सुनीचेन तरुरी सैषुना अमानिना मान देन तो कीर्तनी यह सदा हरि। वो हरि के नाम का कीर्तन, हरि के नाम का स्मरण वही कर सकता है जो अभिमान रहित होकर के, सहनशील होकर दूसरों को सम्मान देता रहता है, दैन्य भाव से भगवान के आश्रित रहता है। नाम स्वयं भगवत स्वरूप है, वो कृपा करके स्फुरित होता रहता है। मनमानी आचरण करे तो नाम जब चलेगा ही नहीं जिह्वा पे। नाम कोई साधारण अक्षर नहीं है, साधारण शब्द नहीं है। वो परब्रह्म परमात्म तत्व को भी अधीन करने वाला सामर्थ्य रखता है नाम।
ये जिसकी भगवत कृपा में ही बुद्धि है वही समझ सकता है, नहीं तो ऐसे ये माया प्रपंच के प्रवाह में प्रवाहित हुआ जीव क्या जाने। तो इसलिए अभी आपके ऊपर भगवान की कृपा है, जो आप साधन मार्ग को समझना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, तो बात पकड़ लीजिए। जब तक नाम नहीं होगा तब तक निष्कामता नहीं आएगी, और निष्कामता के बिना शांति, प्रेम, ज्ञान ये सब केवल बातों में रहता है। जहां कामनाएं हैं वहां शांति नहीं है, वहां शुद्ध ज्ञान नहीं है, वहां भगवत प्रेम नहीं है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। अंधेरा और सूर्य एक साथ कैसे रह सकते हैं? ये ज्ञान अंधकार और भगवान का नाम, इसलिए निरंतर नाम जप करो, अज्ञान अंधकार का नाश उसी से होता है। सब सोहित निष्कामति श्री वृंदावन विश्राम कब होगा? जब श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। बहुत बड़ा सिद्ध ये साध्य वस्तु है नाम। दो बातें इसमें खास जगह जगह हमने पाई। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनस तो ध्यानते निमिष नहीं टरिबो। दो बातें ही ना, मुख में नाम और हृदय में उनका ध्यान। इसमें है ना, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। जानकी जी अशोक वाटिका में नाम पहारू दिवसनिस और ध्यान तुम्हार कपाट। दो चीजें। फिर कोई ये अवलो नशानी अबना नशयो ये दृढ़ हो जाएगा। और जब तक ये इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो कसम खाओगे, 2-4-10 दिन सही चलोगे, फिर प्रमाद स्थिति अपना अवसर ढूंढ लेगी। भगवत विस्मरण हुआ और विषय अपने में घसीट ले गया। इसलिए निरंतर नाम जपने के लिए महापुरुषों ने कहा है, इसीलिए कहा है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तो सुमिरन भजन। नाम चल रहा है, कोई घसीटेगा भी तो आपको परास्त नहीं कर पाएगा। और घसीट तभी सकता है जब तक अहंकार है। अहम रहित को माया शब्द नहीं। जो अहम रहित हो गया वहां माया है ही नहीं, और जहां अहम है उसी का नाम माया है। जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटति कठिन। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, तभी दृढ़ निश्चय होगा। दृढ़ निश्चय के लिए कुछ दुर्लभ नहीं है, कुछ दुर्लभ। अरे ये सब बहुत बड़े अरे बड़े विकार खा जाएंगे, नष्ट कर देंगे, ये छोटे बच्चों को डरवाने के लिए है, सुजान जनों के लिए नहीं। सुजान कौन है? जो भगवान का भजन करते हैं, प्रभु के नाम जप में है, वो सुजान, वास्तविक उनको ज्ञान हो गया है। देखो सनकादि हरिशरणम प्रतिपल, काल भी नहीं व्याप्ता, हर समय 5 वर्ष की अवस्था के भगवत कथा परायण। एक कथा कह रहे 3 श्रोता बन गए। निरंतर हरि स्मरण। ये देखो ज्ञान संपन्न ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या क्या है? तो ऐसे ही हम घर गृहस्थी के कार्य करते हुए भी प्रभु का नाम आराम से जप सकते हैं। अभी क्या हम नाम जप सकते हैं इस समय, जैसे आपसे हम बोल रहे हैं, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी विस्मरण नहीं। कैसे? तुम सबके चेहरों में हम नाम लिख रहे हैं, यह अभ्यास है। जिधर हम दृष्टि डालते हैं हम अपने नाम को देख रहे हैं। अब हम जपने की जो प्रक्रिया है वो तो नहीं हो रही कि राधा राधा, पर भूले भी नहीं है। हर नस नाड़ी और दिमाग में वही छाया हुआ है। जैसे अभी आपको कोई अत्यंत आवश्यक कार्य हो, फोन आ जाए और आपको पता है बिल्कुल आपको जाना है, पर आप मर्यादा के अनुसार यहां बोल नहीं सकते, जा नहीं सकते। अब आपकी चित्तवृत्ति कैसी होगी? आप यहां शांत बैठे दिखाई देंगे, लेकिन आपकी चित्तवृत्ति हर क्षण जा रही होगी। ऐसे ही उपासक की हर क्षण वृत्ति कहीं भी हो प्रभु की तरफ जाती रहती है। वो अखंड तैल धारावत चिंतन तभी अव्यावृत भजनात्, वो समझ में तभी आएगा जब हृदय पवित्र होगा। डरना नहीं, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, बस चले चलो, बढ़े चलो। अनुभूतियां ही तुम्हें संभाल लेंगी, तुम्हारी अनुभूतियां ही तुम्हें संभाल लेंगी। तुम्हें जब अनुभव होने लगेगा भगवान प्रतिपल मेरी रक्षा कर रहा है, भगवान प्रतिपल मुझे ज्ञान दे रहा है, भगवान प्रतिपल मुझे संभाल रहा है, फिर किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुभूति, किसी को पुकारने की जरूरत नहीं, अन्य को। यहां कोई सहयोग देने वाला नहीं। जिसे तुम सहयोगी मानते हो वही बाधक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि चित्तवृत्ति में तो आएगा उसका चिंतन, भरोसा तो हमारा उसकी तरफ जाएगा। यही हमारी सबसे बड़ी बाधा है। एक भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास, बस गाड़ी पार। वही विविध रूपों में आके कर रहा है, बस उसी की तरफ हम देख रहे हैं। ना कोई अन्य नाम है, ना कोई रूप है,
न अन्य कोई व्यक्ति है, न जड़ है, न चैतन्य है, एक ही परम सत्ता विराजमान है। कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली। बस अपनी अनुभूतियों को, परमार्थ में साधक अपनी अनुभूतियों का सहारा लेके चलता है। भगवत कृपावल और अपनी अनुभूतियां, उसे किसी के सहयोग की जरूरत नहीं होती। हर क्षण अनुभूतियां उसको आगे बढ़ाती रहती है। संसार में मायाग्रस्त जीव को भी भगवान की कृपा होती है, पर वो विस्मृति के गर्त में पड़ा है, तो भगवान की कृपा का अनुभव न करके अहंकार का पोषण करता है, इसलिए उसे समझ नहीं पाता है। उपासक प्रतिपल बड़ी सूक्ष्मता से प्रभु की कृपा का अनुभव करता है, उसके कदम अध्यात्म की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। एक माला उनको पहुंचा दे, एक माला दे आ। ऐसे बच्चों की मुक्ति। चिंता मत करो, देखो कितने भाग्य श्री जी के धाम आए, संत दर्शन कर रहे हैं। यदि इनको नाम जप ना भी कर पाओ, नाम सुनाया जाए। सुनता भी नहीं है, ना सुनता है ना दिखता है। दिखता भी नहीं, नहीं बोलता भी नहीं।
तो एक काम हो सकता है, रज स्पर्श तो शरीर में हो सकती है वृंदावन की, थोड़ी रज ले जाना, रोज लगा दिया करो। एक ढक्कन चरणामृत बिहारी जी या राधा वल्लभ जी के मंदिर से ले लो, चरणामृत पक्का है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। प्रभु का चरणामृत और यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी। श्री जी की चरण रज, वृंदावन की रज और लालजू का चरणामृत, और दोनों प्रयोग कराओ। भले नहीं देख पाता, नहीं सुन पाता, उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा। बात मान लेना। रोज दवा की तरह चरणामृत और थोड़ी रज लेके ऐसे लगा दिया। जीव का पर्व वो भाग्यशाली है, किसी कर्म के वशात हुआ। देखो हमारी लाडली के धाम में आया और दृष्टि में आया है, और आप उसके कल्याण के लिए पूछ रहे हैं, और ये दो विधान निश्चित समझो आप, ठीक है।